हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और बेहतर वीडियो में। दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं फिजिक्स, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। दोस्तों एग्जाम आपके सर पे है। दोस्तों यहाँ पे हम मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए वीडियो को आप कर दीजिए लाइक। साथ साथ दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पे क्लास में बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। आपके मन से फिजिक्स का डर दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा यदि आप डीपली कंटिन्यू हमारे साथ में क्लास को अटेंड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन लेसन में एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है दोस्तों, जिससे हर सेट में एक क्वेश्चन निश्चित ही तौर पे दोस्तों आता रहता है। तो ये क्या है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको एकदम सिंपल यहाँ पे एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप बड़े आसानी से इसको हल कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आज के बाद आपकी इसकी छूटेगी बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका दिया क्या कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। कहा गया है एक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई n गुना कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, एक तार है आपके पास। दोस्तों एक तार है, कहा गया है कि अगर इसका रेजिस्टेंस कुछ भी है, मान लेते हैं R ओम इसका रेजिस्टेंस है, तब दोस्तों इसको खींच करके लंबाई को बढ़ा दिया जाए। लंबाई कितनी की जाए, n गुना किया जाए। मतलब मान लेते हैं 2 गुना किया जाए, 3 गुना किया जाए, 5 गुना किया जाए, 6 गुना किया जाए। ऐसे इसको खींचकर, तार को खींचकर इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए। तो अब जब बढ़ जाएगा तब उस तार का नया रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा से बेसिक यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि क्या तार को बढ़ा देने के बाद उसका रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा या घटेगा। इसको आप ध्यान से पहले बेसिक समझ लीजिए। दोस्तों एक फार्मूला आपने देखा होगा, कक्षा 10 से ही ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये साइंस के फिजिक्स लेसन में मिल जाता है। दोस्तों R इक्वल होता है रो L अपान A। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है ये, इसको सबसे पहले मैं आपको नोट करके समझा देता हूं। दोस्तों ये क्या है, इसको कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ये क्या चीज है दोस्तों, ये क्षेत्रफल कहलाता है। ये क्या चीज है दोस्तों ये तार की लंबाई कहलाती है। ये 4 चीज से आपको बेसिक मजबूत करना है, इसलिए इसको ध्यान से पहले समझ लीजिए। दोस्तों किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है किसी चालक का, R इक्वल होता है रो L अपान A। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों प्रत्येक तार का एक लाक्षणिक गुण है, अलग अलग तार का अलग अलग होता है। अलग अलग तार का मतलब अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये चीज तो अलग बात हो जाती है, ये तो कांस्टेंट हो जाता है, इस पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। किसी भी एक तार का जब हम रेजिस्टेंस बना मतलब देखने के लिए, नापने के लिए, उसको जब हम बढ़ा देते हैं तार की लंबाई को या घटा देते हैं, तो दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वैसे मतलब उतना ही रहता है, जितना आपका वैल्यू दिया गया है वो उतना रहता है। मतलब ये हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों किसी एक पदार्थ के लिए कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो किसी भी सवाल में आपको ध्यान रखना है, किसी भी सवाल में इस पे आपको बल नहीं देना है किसी भी चीज पे। ठीक है, अब देना किस पे है, जो लंबाई होती है, जो आपका क्षेत्रफल होता है, इसी को आप ध्यान से समझिए। क्या चीज, यहां पे देखिए जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो लंबाई के समानुपाती है। मतलब क्या हुआ, लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब ये हुआ 1 फीट का तार आपके पास है, उसका रेजिस्टेंस कुछ है, यदि उसको खींच करके 2 फीट में कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, तब उसका रेजिस्टेंस दोस्तों बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, यहां पे जो रेजिस्टेंस है वह उसके क्षेत्रफल के, किसके, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या हुआ, यहां पे जब तार मोटा होगा, तार की मोटाई यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा, तब दोस्तों रेजिस्टेंस घटेगा। जब तार पतला होगा यानी कि जब उसकी मोटाई कम होगी, तब क्या होगा,
यहाँ पे रजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों क्या काम किया जाता है, अनेक सर्किट्स में, अनेक स्थानों पे, अनेक सप्लाई सोर्सों के साथ में आप देखे होंगे कि मोटे से मोटा तार का इस्तेमाल किया जाता है, पतला तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पतले तार से रजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटे तार से रजिस्टेंस कम होता है। अब ध्यान से बात को समझिए, इसी चीज को हमने क्या बताया, रजिस्टेंस आपका लंबाई के समानुपाती, मतलब लंबाई बढ़ेगा रजिस्टेंस बढ़ेगा, क्षेत्रफल आपका ज्यादा होगा तो ये आपका जो रजिस्टेंस है वो घट जाएगा, क्षेत्रफल कम होगा तो रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये इसका मेन चीज होता है। अब ध्यान दीजिए आप यहां से, जब हम इस तार को दोस्तों बढ़ाएंगे, लंबाई में इसको तानेंगे, तब क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो घट जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब ये लंबाई में खींचा जाएगा तब क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्या होगा, कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तार आपका पतला हो जाएगा जब इसी तार को हम लंबाई में खींच लेंगे तब। ठीक है, तो ये घटना इसमें घटेगी। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे डीपली इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि हम भले भी ट्रिकी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो इंटर का होता है, हाई स्कूल का एग्जाम होता है दोस्तों, ये आपका सब्जेक्टिव सिलेबस होता है। इसमें आपको रिटन होता है, मतलब लिखना पड़ता है, लिखने से ही आपको अंक मिलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लंबा लिखना पड़ता है, मतलब लिख के समझाना पड़ता है। इसीलिए आपको इसके विषय में मैंने डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्लेन किया। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि n गुना कोई तार है जिसका रजिस्टेंस इतना है, जब इसको लंबाई में खींच के बढ़ा दिया जाता है तब इसका नया रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसको ध्यान से पकड़िए। यहां पे देखिए एक सूत्र मैं लिखता हूं, ये दोस्तों सबसे अच्छा फार्मूला है जिसको आप सेकेंडों में आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। सिंपल सा, कैसे, मान लेते हैं क्या चीज, किसी तार का रजिस्टेंस R दिया गया है, जब इस तार को खींच के 3 गुना कर दिया जाता है, कितना गुना, 3 गुना कर दिया जाता है, तब नए तार का रजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, कोई तार दिया गया है जिसका रजिस्टेंस ये है, इस तार को खींच करके लंबाई 3 गुना की गई, अब इसका नया रजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सा फार्मूला यहां पे आप लगा दीजिए। जो n है दोस्तों ये बताता है कितना गुना किया गया है। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यदि इसको 3 गुना किया गया है तो n का मान 3 हो गया, 5 गुना किया गया है तो n का मान 5 हो गया, 2 गुना किया गया है तो n का मान 2 हो गया। सिंपल सा लगाएंगे आप यहां से, r डैश इक्वल n के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 त्रिका हो जाएगा 9। ये हो गया दोस्तों R, यानी कि 9 गुना आपका ये रजिस्टेंस भी हो जाएगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी तार का रजिस्टेंस दोस्तों 10 ओम दिया गया है। ठीक है, किसी तार का रजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे 10 ओम दिया गया है, लंबाई उसकी कुछ भी दी गई हो, 10 सेमी, 20 सेमी, 10 मीटर, 50 मीटर, कुछ भी दिया गया हो, आपको ये नहीं ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, इसका क्षेत्रफल यानी कि इसकी मोटाई या क्षेत्रफल या त्रिज्या कुछ भी दी गई हो, इसको आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। सिंपल सा आपको ये अप्लाई करना है कि तार को कितने गुना किया गया है। ठीक है, यहां पे देखिए, जब इसका रजिस्टेंस मान लेते हैं 10 ओम है, इसको खींच के लंबाई में 3 गुना किया जाता है, तब नए रजिस्टेंस का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए, जब लंबाई में 3 गुना किया गया, हमने यहां पे रखा 3, 3 त्रिक का 9 इंटू R आ गया, तो यहाँ पे इसका मान दिया जब गया है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो ये टोटली आपका 10 9 90। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे रजिस्टेंस को 10 ओम लेके चलेंगे, जब तार को 3 गुना लंबा खींच देंगे, तार का रजिस्टेंस पहले था 10 ओम, अब हो गया कितना, 90 ओम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चीजें आप समझ गए होंगे। 2-3 क्वेश्चन आप अपने से इसको सॉल्व करके देख लीजिए, टॉपिक आपकी हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में आएगी, सेकेंडों में आप इसको बना लेंगे आसानी से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्लास आपके समझ में आ गई होगी।